तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो कभी भी एग्जाम दीजिएगा, कभी भी, तो आपको यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में आएगा तो आएगा। कभी भी, ये नहीं कहते हैं 2025, 26, 27, 28, 29, 30, कभी भी दीजिएगा ना। अगर त्रिभुज से अगर आप पाइथागोरस से प्रश्न आ रहा है तो इसके बिना एग्जाम नहीं हो सकता, अधूरा है। आपको पता नहीं होगा तो 100% विश्वास मानिए, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर बोर्ड में पक्का ही दे के जाएगा, एकदम विश्वास मानिए। नहीं होगा विश्वास तो पहले देखिए, होगा बाद समझ आएगा। जहाँ आखिर में है प्रश्न में क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, ये सब प्रश्न है ना, एक साल बीच करके एकदम 100% ही आता है। एक साल छोड़िए, लगातार भी पूछने लगता है सालों सालों। फर्स्ट सेटिंग और सेकेंड सेटिंग दोनों में से किसी में एक प्रश्न आना तय है। अगर मान के लीजिए 2025 में फर्स्ट सेटिंग में आएगा तो 26 में सेकेंड सेटिंग में आना तय है इसको, क्योंकि इसके बिना एग्जाम अधूरा है। तो चलिए इसको बना के बताते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो पार लेते त्रिभुज है कि ना, पहले त्रिभुज पार लेते हैं, समकोण है कि क्या है। एगो त्रिभुज पार ली है कि ना, ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। समकोण है तो इसको 90 डिग्री मान लेते हैं कि ना, बी 90 डिग्री हो गया हमको। तो देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के मतलब कर्ण का वर्ग है शेष दो, यानी इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी भुजा बट गया है, तो इसको हम डी मान लेते हैं कि नहीं, इसको डी मान लेते हैं, हो गया। तो देखिए अब जब हम डी माने तो ए भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या कि देखिए जब आप दिमाग लगाइएगा तो इसको झांक देते हैं तो इन्हें भी त्रिभुज को नजर आता होगा, ये वाला है कि ना। इधर भी झांक देंगे तो नीचे आपको त्रिभुज ई जनाता होगा, ऐसे से ऐसे, है कि ना। इतना आपको समझ आना चाहिए। तो योग के बराबर होता है, यही प्रश्न है। तो आपको 100% समझ आ गया होगा। तो अब चलिए यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल हल हो गया। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण है। ये तो पता हो गया है कि नहीं, समकोण है। समकोण है तो कोण बी बराबर 90 डिग्री हमको हो गया है कि नहीं, कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है कि ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए देखिए कहता है कि कर ऐसा में आपको पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमको इस सिद्ध कर दे बता देना है, इसमें 100% समझ आ गया होगा। तब रचना लिखिए, इसमें रचना, 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 रचना में क्या किए, देखिए देखिए बी डी है ना, जो ए सी पर लंब डाला है ना, बी डी है जो ए सी पर क्या लंब डाला। तो जब लिखेंगे बी डी लंब डाला किस पर, ए सी पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी डी है ये किस पर लंब डाला, ए सी पर लंब डाला, है कि ना। 100% समझ आ गया। आप यहाँ पर मतलब बी डी है जो ए सी पर लंब डाला, तो डाला लिख दे है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाला। प्रमाण में अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण मतलब अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण का मतलब क्या होता है, बनाना, इसको स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी लेंगे पहले, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। 100% समझ आ गया होगा। और ए डी बी ले लिए, ए डी बी ले लिए, पहले देखिए इसको हटाइए, साइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए डी बी, तो त्रिभुज ए बी सी पूरा ले लीजिए, है ना। त्रिभुज ए बी सी 100% समझ आया होगा। उसके बाद देखिए कोण ए डी बी 100% समझ आया होगा, बराबर
कोण ए बी सी, ए बी सी, ये क्या हो गया? समकोण है। क्या है? बराबर हो गया तो क्या हो गया? समकोण है। दोनों क्या है? समकोण है। इतना आपको समझ आ गया। त्रिभुज एडीबी और एबीसी समकोण है। जिस देखिए ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी क्या है? समकोण है। हो गया। लेकिन अब देखिएगा तो दोनों का एंगल क्या होता है? ए डी बी ए बी सी दोनों का एंगल ए मिलता है ना, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है? उभयनिष्ठ हो गया। ये दोनों में आपस में बराबर होगा तो क्या होगा? उभयनिष्ठ कहलाता है। उभयनिष्ठ है। अब त्रिभुज देखिए फिर लिख सकते हैं कोण, फिर कोण समरूपता से, समरूपता से, इतना समझ आ गया होगा? हाँ 100%। सम कौन कौन समरूपता से। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप का चिन्ह दे देते हैं कि ना? ऐसा नहीं होता है। समरूप का चिन्ह ए डी बी आपको इस तरह का चिन्ह होगा, लगा लीजिएगा, है कि ना? हाँ त्रिभुज ए बी सी समझ आ गया होगा। तब देखिए अब जैसे उठा के चलिए के आते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इज्जत से हम लेके यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए त्रिभुज ए डी बी है, त्रिभुज ए डी बी हो गया। ये दोनों के ए डी बटा ए डी बटा ए डी बटा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा कि ना? ए डी इसको हुआ तो इसको ए बी हो जाएगा। ए बी बराबर। अब देखिए एडी मतलब एडीबी समरूप का चिन्ह है त्रिभुज एबीसी है। तो एडीबी तो हम हो गया, इसको ले लिए। अब देखिए इसको लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए बी, अब बटा में ए बी लिए तो ये पूरा ले लेगा पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, है कि ना? ए सी हो जाएगा, है कि नहीं? इसको हम लेंगे ए बी के पूरा, तो इसको हम ए सी लेंगे कि ना, है कि ना? तो ए सी ले लिए। नहीं समझ आया? तो देखिए देखिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज एबीसी, तो पहले एडीबी में लिए, ए डी बी में, तो देखिए ए डी हम लिए तो इसको इसके समान क्या है? ये है, ए बी हो जाएगा। तो ए डी बटा ए बी बराबर। अब ए बी लिए ए बी तो इसको बराबर क्या हो जाएगा? दो त्रिभुज के लिए ए सी। अब गुना कर देते हैं यहाँ पर में आप गुना ए सी मतलब ये हो जाएगा ए बी में ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी समीकरण क्या हो जाएगा? 1। 100% समझ आ गया समीकरण 1 तक। अब फिर लिखेंगे, है कि नहीं? फिर लिखेंगे, फिर से बनाएंगे उसी। अब त्रिभुज फिर अब देखिए त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी बी डी सी और पूरा ए बी सी में, ए बी सी में फिर से ले रहे हैं। अब एक अनुसार से बनाना है। देखिए यहाँ से बनवाए थे, यहाँ से बनाए थे, तो फिर लिखेंगे कोण कोण देखिए कोण बी डी सी, बी डी सी बराबर है किसका? कोण ए बी सी का। तो ये समकोण हो गया, है कि समूह कोण है, समकोण है। तो देखिए इसमें कौन एंगल कौन हो जाएगा बराबर? देखिए ए मतलब बी डी सी ए बी सी, तो इसमें मिल कौन रहा है? देखिए बी नहीं मिल रहा है क्योंकि बी 90 डिग्री का है, समकोण है, तो इसमें सी मिल रहा है क्योंकि ए बी डी सी ए बी सी, तो इसमें सी हो गया क्या? उभयनिष्ठ। सी बराबर सी क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए कोण कोण समरूपता से, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण कोण समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। देखिए ये अलग है बना हुआ है,
इसको आपको समझ आना चाहिए, है कि ना? नहीं तो आप इसको ये अलग है, ये अलग बन रहा है। देखते हैं त्रिभुज एडीसी बीडीसी समरूप का चिन्ह दे देते हैं और त्रिभुज एबीसी में एबीसी जाइएगा, मतलब सॉरी बीसीडी में जाइएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीडी बटा बीसी हो जाएगा, है कि हो जाएगा कि ना? तो सी डी बटा बी सी बराबर पी डी सी में, तो हम ले लिए सी डी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। अब लेंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुना कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इसे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुना ए सी। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। इसको इधर हिया बनाते हैं, हिया देखिए, हिया यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपको समझ आएगा। त्रिभुज समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर ये अलग है, सब ये अलग बनेगा। समीकरण 1 कितना है, स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तब इसमें बी सी स्क्वायर जोड़ने में अच्छा रहेगा, बराबर है एडी गुना एसी प्लस उसके बाद है सी डी गुना ए सी। देखिए ए सी या ए सी कॉमन में नजर आता होगा, तो ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा, ए सी कॉमन ले लेते हैं, ए सी कॉमन ले लेते, ए डी बच गया और सी डी बच गया, ए डी प्लस सी डी। देखिए ए डी प्लस सी डी, यहाँ आप त्रिभुज लगुन ए डी और सी डी, ये दोनों के बराबर हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, ए डी और सी डी बराबर हम ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी लिख सकते हैं, है कि ना? ए सी में ए सी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी तो ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इधर कर दीजिए, है कि ना? ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना था, ये आपको क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। देखिए भाइयों, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डीपली क्वेश्चन है तनी, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।